दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा इंसान जिससे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान गई। ये वही शख्स था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि सिर्फ जर्मनी ही नहीं पूरी दुनिया कांपती थी। एक समय पादरी बनने की चाह रखने वाला कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है, चलिए हम जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से ऑस्ट्रिया के ब्राउनो अमीन नाम की जगह, जहां एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा पॉल्स था। और दोस्तों, हिटलर की मां क्लारा अलोइस की तीसरी बीवी थी और हिटलर अपनी मां की चौथी संतान थी। इससे पहले अपने बड़े भाई बहनों की किसी न किसी वजह से मृत्यु हो गई थी। अब चूंकि हिटलर अपनी मां के एकमात्र जीवित बच्चे थे, इसीलिए वो अपनी मां के चहेते थे। हिटलर का शुरुआती जीवन काफी उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के लिए उनके फैमिली को अलग अलग शहरों में भटकना पड़ा और अपने पिता के साथ हिटलर के कुछ अच्छे संबंध बने थे। हिटलर ने अपनी पढ़ाई वॉल्केसुले स्कूल से की और बचपन में वे बड़े धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें चर्च के प्रेयर ग्रुप के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था और इसी वजह से आगे चलकर एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मनी की राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे और इसी वजह से ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद वे ऑस्ट्रिया के राष्ट्रगान की जगह वे जर्मन का राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई और अगले कुछ सालों में उनकी मां भी चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अब पेट पालने के लिए लेबर का काम करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और पोस्ट कार्ड बेचकर भी कुछ पैसे कमाए। लोग कहते हैं कि ये वही समय था कि जब हिटलर के मन में यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिक शिफ्ट हो गए और वहां पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और 1914 में उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब चूंकि जर्मन राष्ट्रवाद उनको पहले से ही पसंद थी, इसीलिए उन्होंने जर्मन के लिए युद्ध में भी अच्छा काम किया और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले। लेकिन आगे चलकर उन्हें पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफी दुख हुआ और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर हिटलर ने डीएपी नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी। इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरोधी थे और कहते हैं कि डीएपी ज्वाइन करने के बाद हिटलर की यहूदियों के प्रति जो नफरत थी वो और भी प्रबल हो गई। आगे चलकर डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया और हिटलर यहूदियों के अगेंस्ट भाषण देकर काफी लोकप्रिय हो गए। वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी और उसको सुधारने की बातें करके वो लोगों में बहुत ही लोकप्रिय बनता जा रहा था। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक जिसे कोई नहीं जानता था, वो हिटलर अब काफी लोकप्रिय हो चुका था। 1923 में हिटलर ने उस समय की सरकार को गिराने का भी काफी प्रयास किया था, लेकिन उसमें वो असफल हो गया। 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि उन्हें 13 महीने की जेल में रखा गया। हिटलर की जेल से निकलने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी हो गई थी। इसीलिए अब हिटलर को कुछ ऐसा करना था कि वो अब लोगों की नजरों में आ सके। ये मौका मिला उन्हें 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ गया था।
लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए। अब हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लेने का वादा करके दोबारा लोगों की नजरों में आ गया। हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाशी कर रहा था वो उसे मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से उसे निराशा हाथ लगी। हालांकि 1933 में जर्मनी के चांसलर का चुनाव जीत गया और बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आगे चलकर राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया। इसके बाद ही यहूदियों की मृत्यु का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने सबको दहला कर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद उसने अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने पर काम किया। 1939 आते जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला शुरू कर दिया और इसी तरह से दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जान गई। शुरुआती समय नाजी आर्मी को तो जीत मिली और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम बढ़ती गई और हिटलर को भी इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को ईवा ब्राउन के साथ तीसरी शादी की और शादी के अगले ही दिन हिटलर अपनी हार को भांप गया था कि दूसरी सेनाएं उसके काफी पास आ गई थी और इसीलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार दी और उनकी तीसरी पत्नी ईवा ब्राउन ने भी अपनी जान दे दी।